अर्तुगरुल गाजी सलमान शाह के बेटे काई कबीले का लीडर और एक ऐसे मुसलमान जो कि अपनी जोजा की मोहब्बत और बेहद इज्जत की वजह से मशहूर थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुसलमान लीडर की जिन्होंने बहादुरी की मिसाल कायम की, जिन्होंने अपने कबीले की सिर्फ 420 फैमिलीज की बहादुरी से एक पूरे मुल्क की हिफाजत की। उनकी पर्सनैलिटी एक बहादुर और निडर जानबाज जैसी थी। तो आज हम उन्हीं की ज़िंदगी और बहादुरी को देखेंगे और उनकी ज़िंदगी से कुछ अच्छे लेसन भी याद करेंगे जो कि हमारी ज़िंदगी में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हूं आपका होस्ट अंश बिलाल और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। 13वीं सदी के आगाज़ में मुसलमान बहुत सख्त वक्त से गुजर रहे थे क्योंकि एक शख्स जिसका नाम चंगेज़ खान था, उसकी लीडरशिप में मंगोल फौज थी जिन्होंने पूरी सल्तनत पर हमला किया हुआ था। उनकी ताकत यूरोप, बरसगीर, चाइना और पर्शियन तक बहुत जल्द फैलने वाली थी। मंगोल फौज ने जुल्म सितम की ऐसी हिस्ट्री कायम की है जिसका किसी भी फौज के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। जितने भी बड़े बड़े कबीले थे सब मंगोलों से हार जाते थे। उन्होंने सबकी हिम्मत को टुकड़े टुकड़े करके हर जगह अपना कब्जा कर लिया था। ईरान, सीरिया और खुरासन पर भी कब्जा करने के बाद ये फौज तुर्की की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, जहां के कबीलों ने पहले से ही हिजरत करनी शुरू कर दी थी ताकि वो खुद को हालात से बचा सकें। इन सब कबीलों में सबसे मशहूर था काई कबीला जो कि सलमान शाह चला रहे थे। सलमान शाह खुद हिजरत करके सीरिया की तरफ जाने वाले थे कि एक दरिया पार करते हुए वो इसमें गिरकर डूब गए और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। सलमान शाह के 4 बेटे थे, सारंग, गुलदारू, अर्तुगरुल और दुंदार। 3 बच्चे अहलत की तरफ चले गए और साथ में अपने खानदान और साथियों को भी ले गए, मगर अर्तुगरुल वाहिद इंसान थे जो कि अपनी बहादुरी की वजह से अपनी जगह से नहीं हिले। उनका तरीक में नाम ऐसे ही अपने दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से डटे रहने की वजह से आता है और उनके भाई जो खुद को हालात से बचा रहे थे उन्हें तरीक में याद नहीं किया जाता। खैर, उसके बाद काई कबीले में सिर्फ 420 अफराद थे जिनको डिफेंड करने की जिम्मेदारी अर्तुगरुल के हाथों में थी। उन्होंने सारी फैमिलीज को लेकर सल्जूक सल्तनत को ज्वाइन कर लिया जो कि सुल्तान अलाउद्दीन चला रहे थे और सुल्तान अलाउद्दीन अपने इंसाफ की वजह से मशहूर थे। अर्तुगरुल ने अपने कबीले के साथ अंकारा के करीब पनाह ली और अंकारा में उन्होंने देखा कि 2 आर्मीज आपस में लड़ रही थी। अर्तुगरुल को आइडिया नहीं था कि वो कौन सी आर्मीज हैं और कहां से बिलोंग करती हैं, मगर लड़ाई के दौरान उन्होंने जहां पर महसूस किया कि कौन सी आर्मी को जीतना चाहिए, उन्होंने महज अपने 420 लोगों की फौज के साथ उनके ऑपोजिट लड़ना शुरू कर दिया और जो मुखालफिन थे वो डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये अचानक से आने वाले लोग कोई फरिश्ते हैं और डर के मारे हार गए। सुल्तान अलाउद्दीन गाजी की बहादुरी से बहुत इम्प्रेस हुए और आपस में मजीद स्ट्रॉन्ग हो गए और इसके साथ साथ गाजी को तुर्की के लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया और उनकी बहादुरी देख के उन्हें वहां का चीफ बना लिया। उन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी और कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि मंगोल हर जगह फैले हुए हैं और मुसलमान उनकी हुकूमत में काफ़ी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने मंगोलों को चैलेंज कर दिया। अर्तुगरुल की शुजाअत से डरने के बजाय मंगोलों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और जंग की तैयारी शुरू हो गई। अर्तुगरुल की फौज में काई कबीले के चंद लोग, अलाउद्दीन की फौज और साथ ही साथ वो लोग भी थे जिनकी जंग गाजी ने पहले जितवाई थी। काफ़ी लंबे अरसे की जंग के बाद गाजी को शहादत मिली और जीत के बाद उनके बेटे उसामा ने सल्तनत उस्मानिया कायम की और तुर्की में अपने बाबा का मज़ार बनाया और तुर्कमानिस्तान में अपने ही बाबा के नाम से एक मस्जिद भी बनाई, जो कि ये शो करती है कि गाजी एक मुसलमान लीडर थे और उनकी शुजाअत के सामने जुल्म की इंतहा करने वाले मंगोल फौजी भी ठंडे पड़ गए थे। इनकी बायोग्राफी तमाम मुसलमानों के लिए बेहद अजीम मिसाल है जिसकी वजह से आज इनकी ज़िंदगी पर टीवी सीरीज़ चल रही है जो कि आज की कौम को बहुत से लेसन्स दे रही है। ये पहली सीरीज़ है जिसको मगरबी ममालिकों ने बैन कर दिया क्योंकि इसमें बहादुरी की ऐसी मिसालें हैं जिससे हर मुसलमान कौम बहुत लेसन हासिल करती है। स्पेशली इस सीरीज़ ने कश्मीरियों में भी जज्बा बढ़ाया है कि कम लोगों का मतलब ये नहीं कि लोग हार मान लें, क्योंकि एक छोटी मगर बहादुर फौज की जंग का हज़ारों बुज़दिलों की फौज पर गालिब आ जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ड्रामा ईमान की ताकत पर बेस करता है क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड है और हर चीज़ हकीकत में हुई है और तारीखी ड्रामों में वैसे भी डायरेक्टर्स को 1 इंच का भी सेल्फ एडिशन अलाउ नहीं होता।
जिसका मतलब ये हुआ कि ये प्योरली हकीकत पर बेस करती है। इसी वजह से इस सीरीज से मगरबी कौमें घबरा गई हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के ईमान पर बेस करती हैं और इस सीरीज से उनका ईमान मज़ीद मजबूत हो जाता है। ये सीरीज बताती है कि हक और इंसाफ के लिए लड़ने वाले कभी भी मायूस नहीं जाते, क्योंकि उनकी फौज का एक जवान 20 के बराबर होता है। हक पर रहने वालों की ज़िंदगी में पीछे हट जाने की या हथियार डाल देने की ऑप्शन कभी नहीं होती। तो ये थी मुसलमानों के एक अजीम लीडर अर्तुगरुल गाजी की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।